भैया नमस्ते नमस्ते। क्या हाल है? तुम्हारे पापा सभी लोग ठीक हैं? भैया बहुत बहुत बधाई हो आपको संविधान दिवस की। नेताजी को प्रणाम। आप इस समय कहाँ पर नेतागिरी चल रही है? अरे कहाँ चल रही भाई, बताइए तो। देखिए भैया, पिछली बार मैं दूसरी पार्टी में था, मुझे टिकट नहीं दिया, तो अब हम पार्टी छोड़ दिया। अब हम दूसरी पार्टी में आ गए। इस बार मुझे पार्टी ने टिकट दिया और मैं विधायक बन गया हूँ। अब विधायक बन गया हूँ तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है। जिस तरीके से मुझे पार्टी टिकट नहीं दिया, तो अब हम विधायक बन गया हूँ। अब मुझे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। वो पार्टी को लाद कर हम करेंगे क्या? देखिए काका, पिछले दिन कल्लू की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। आपने कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो तो आपकी समाज की थी, आपकी जाति की थी, और आप उन्हीं के घर जाया करते थे, उनके पैर छूते थे और मंच से बोलते थे, यदि मेरे घर में, मेरे समाज के साथ, मेरे देश के साथ, मेरे क्षेत्र में किसी के जनता के साथ उत्पीड़न होता है तो समझो कि भोला नेता के साथ हो रहा। मगर आज तो तुम्हारे ही समाज के जो रघु थे, उनकी लड़की को कुछ दरिंदों ने इज्जत लूट लिया, और ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है वो दरिंदे सब तुम्हारे मिलने वाले हैं और तुम्हारी ही पार्टी के नेता हैं। क्या ये सही है या गलत है? देखो भैया, बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हम नेता ठहरे, और दूसरी बात, हमें पार्टी की कुछ गाइडलाइन है। अगर हम पार्टी की गाइडलाइन छोड़ दें तो निश्चित रूप से मुझे पार्टी अगली बार टिकट नहीं देगी। इसलिए मैं जानते हुए चुप्पी साध लिया हूं। अब क्या करूं, क्योंकि एक तरफ समाज है तो दूसरी तरफ हमारे सामने पार्टी है। देखो काका, आप बहुत गलत कर रहे हो। अगर आपने ऐसा किया तो अगले चुनाव में आपको मुंह खाना पड़ेगा। यही समाज आपसे पूछेगा कि आज तो भाषण दे करके अभी आए हो कि भारतीय संविधान की शपथ लेता हूं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, एकता, भाईचारे को कायम रखूंगा, हर गरीब की आवाज को बुलंद करूंगा। मगर काका, नेताजी, आप चुनाव जीतने के बाद आप जनता के बीच कभी मुड़कर नहीं देखते, और आज तुम्हारी ही जाति, तुम्हारी ही बिरादरी की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, लाठियां चलाई गई, मारा गया, घर में घुसकर दबंग उठा ले गए, उसकी इज्जत लूट ली। आज वो मौत जिंदगी से जूझ रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती कि उस लड़की की आवाज को विधानसभा में उठाएं, उसका हक हुकूमत को बात करें? देखो भैया, आज संविधान दिवस था, सरकार का आदेश था, सरकार के आदेशों का मैं पालन कर रहा हूं। और रही बात उस गरीब की आवाज उठाने की, तो हम पार्टी से बंधे हैं। पार्टी, अगर मान लीजिए समाज तो हमको खाने को नहीं देता है, अरे मैं विधायक हूँ, मुझे सरकार पैसा देती है, मुझे गाड़ी घोड़ा देती है, मुझे दौड़ने को देती है, मुझे सब कुछ सरकार दे रही है, तो जनता की बात को क्यों उठाऊं? अपने पार्टी का विरोध क्यों करूं? बागी बन करके विधायक क्यों घूमूं? ये तो बताओ भैया। रही बात एक, अरे भाई, एक झब्बू की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, पिछले दिन मदन की लड़की को गुंडे उठा ले गए, 8 घंटे तक उसे अपहरण कर रखा और मुकदमा नहीं लिखा गया। तो ये दुनिया है, संसार है, इसके चक्कर में क्यों पड़े? और देखो, कोई आएगा, कोई गाएगा, कोई हंसेगा, कोई रोएगा। देखिए, जनता, जिस समय मैं वोट मांगता हूँ उस समय जनता की सुनता हूँ, मगर अब जनता मेरी सुने। अच्छा भैया, तुम्हारे पिताजी हैं, मैं उनसे मिल लूं, उन्होंने बड़ी चुनाव में बड़ी मेरी मदद किया था, इसलिए मैं मिलने आया हूँ। अच्छा ठीक, हाँ है, चलो मिलाते हैं। मुखिया नमस्ते, क्या हाल चाल है? गांव घर में कुशल मंगल है? अरे भाई, मैं विधायक हो गया, आज 4 साल बीत गए हैं, मैं आपके बीच नहीं पहुंच पाया, इसलिए मुझे क्षमा कर दें। देखिए, मैं नेता हूँ, लखनऊ, दिल्ली, इधर उधर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलना जुलना रहता है, इसलिए अब चुनाव नजदीक आ गया है। काका भूलना मत मुखिया, मैं इस बार अगर फिर जीत गया तो निश्चित रूप से मैं अगली बार मैं हर जनता के बीच रहूंगा, क्योंकि 4 साल तक मुझे समझने में लगा
और अब कैसे विकास होता है इस पर अगले साल मैं बात करूंगा। बस काका मुझे माफ करना, आज 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस था, बाबा साहब अंबेडकर के जन्म दिवस था। मैंने संविधान की शपथ खाई हूँ, देश और राष्ट्र की रक्षा करूंगा। बस नेता चुप्पे हो जाओ, बड़ी देर से बक 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 करते जा रहे हो। हाथ में संविधान था, गांव गली घूम रहे थे, बता रहे थे संविधान खतरे में है, और तुम्हें शर्म नहीं आई जब अभी जंगू की लड़की के साथ बलात्कार हुआ? तुम्हारी ही समाज की थी और तुमने कम से कम उसके दरवाजे तक नहीं गए। उसकी आवाज संसद और विधायक बनने के बाद आपने संसद में और विधानसभा में नहीं उठाई। आपने एसपी से नहीं कहा, कमिश्नर से नहीं कहा, थाना अध्यक्ष से नहीं कहा, पुलिस से नहीं कहा, जिलाधिकारी से नहीं कहा। बेचारी वो आत्महत्या कर लिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे नेता समाज में जब तक जन्मेंगे गद्दार बन के जन्मेंगे। और इतना ही नहीं, अभी हमारा भैया बता रहा था कि एक लड़की के साथ बलात्कार हो गया, वो भी तुम्हारे समाज की, और आप बता रहे हो कि उसकी लड़की के साथ बलात्कार हो गया। ये देश दुनिया धत तेरी कर। ऐसे नेताओं को समाज के गद्दार हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने और काशीराम साहब ने कहा था कि जब तक हमारे समाज के चिमचा पैदा होते रहेंगे, जब तक हमारे समाज में चिमचा रहेंगे, तब तक हमारा देश कभी भला नहीं करेगा। हमारे समाज के गद्दार पैदा होते, कभी संविधान को लेकर के, कभी आप घड़ियाली आंसू बहाते हो कि मैं दलित हूं, और ये भी कहते हो मैं दलितों की आवाज को बुलंद करूंगा। और फिर गए थे, जिस लड़की की इज्जत लूटी गई उसके 5 होकर के आए थे, कहा था बिटिया इस बार वोट मुझे देना, मैं तुम्हारी जाति का हूं, तुम्हारी बिरादरी का हूं, और मैं तुम्हें पढ़ने के लिए मैं सरकार से बात करूंगा कि आपको अच्छी शिक्षा मिले, सरकार कम फीस करे। ये वादा करके गए थे और सुरक्षा और शांति की आप वादा किए थे। मगर आज वो लड़की मर गई, तुम्हें शर्म नहीं आई। आज उसके दरवाजे तक नहीं गए, उसकी आबरू लूट ली गई, उसकी आत्मा आज भटक रही है, और आज आप फिर आ गए हो लच्छे भाषण देने के लिए। इस बार मैं भी गांव का मुखिया होने के नाते मैंने शपथ लिया हूं, ऐसे नेताओं को गांव में घुसने नहीं दूंगा। ऐसे लोगों को समाज से बाहर रखूंगा। ऐसे लोगों को बताऊंगा समाज के साथ धोखा करते, और ऐसे नेताओं को जिस तरीके से नेता लोग समाज के साथ धोखा करते हैं, ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की हम लोगों की जरूरत है, और इस बार चुनाव में सबक सिखाएंगे। अरे मुखिया इतना नाराज काहे हुई हो? अरे भाई हो गलती हो गई, आप बड़े हो, बड़े भाई हो, माफ करो भाई माफ करो। क्योंकि हमारे पास विधानसभा है और विधानसभा में करीब 450 बूथ हैं, और 450 बूथ में आप समझे 450 ग्राम पंचायती हैं। 450 ग्राम पंचायती में कम से कम 1500 से ज्यादा गांव हैं, और 1500 गांव में कहाँ दौड़ पाते हैं। हाँ ये तो सुनो, हाँ हो गया होगा, चलिए मैं तुम कहते हो मैं उसकी मौत हो गई है, चलिए मैं कुछ उसकी आर्थिक सहायता करा दूंगा, और मुखिया अब चिंता मत करो। नेताजी, विधायक जी चुप रहो, शर्म आती है। जब तुम वोट ले रहे थे, सर की टोपी उठा करके उस माता भाई बहन के आगे रखते थे और कहते थे मैं संविधान की कसम खाता हूं, संविधान की रक्षा करूंगा। अभी लखनऊ में एक दलित को दिन दहाड़े गोलियों से भूज दिया गया, पुलिसकर्मियों ने भूज दिया। आपकी आंखें बंद हो गई, और आप दलित सांसद थे, दलित विधायक थे, दलित नेता थे, दलित मंत्री हैं, और सब के सब नपुंसक बन करके बैठे रहे। कम से कम उस दलित के घर दरवाजे गए होते जो तुम्हारी ही वर्ग का था, तुम्हारी ही बिरादरी का, तुम्हारी ही जाति का था, तुम्हारे ही धर्म का था, और वो बेचारा मार दिया गया। उसके बच्चे, उसके बीवी, उसका परिवार क्या कर रहा होगा? आपने कभी शर्म के साथ पूछा है? अपना गिरेबान झांक करके देखा है? अब क्या संविधान दिखा करके वोट लोगे? अब क्या अपनी जाति बता करके वोट लोगे? किस तरीके से वोट लोगे ये बताइए नेताजी। अगर गांव गली में जाना है तो इन गरीबों की आवाज को बुलंद करना, अन्यथा जो दशा नहीं हुई है वो दुर्दशा होगी। अरे मुखिया इतना तुम नाराज हो गए, मैं तो बता रहा हूँ जाऊंगा, उसके घर जरूर जाऊंगा और माफी भी मांगूंगा। रही बात ये, मैं भूल गया था, मैं समझ गया था कि पार्टी सर्वोपरि है, मगर जब मेरा समाज नहीं होगा, मेरा परिवार नहीं होगा, मेरे भाई नहीं होंगे, मेरी बहन नहीं होंगी, मेरी बेटियां नहीं होंगी, ये लोग मुझे साथ नहीं देंगे,
तो पार्टी लोग साथ नहीं देंगे। मैं समाज के साथ धोखा दे रहा था, आज मैं उनके साथ हूं में हूं मिला रहा था। आज मेरी आंखें खुल गई। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान न होता, आरक्षण न होता, तो आज मैं विधायक नहीं बनता, आज मैं मंत्री नहीं बनता, आज मुझे लाल बत्ती नहीं मिलती, आज मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिलता। जितने हमारे समाज के सांसद और विधायक एमपी एमएलए हैं, मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ। मुखिया ने मेरी आंखें खोल दी और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, जब समाज के साथ कभी जुल्म हो, जास्ती हो, अन्याय हो, अत्याचार हो या उनके साथ शोषण हो रहा हो, तो सभी सांसद विधायक सदन से लेकर के सड़क तक आंदोलन करें, गरीब की आवाज बुलंद करें। तो हम जानते हैं जनता के साथ दुनिया होगी और ऐसी पार्टियां ना जाने कितनी आएंगी, चली जाएंगी। मैं निश्चित रूप से आज मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रार्थी हूँ, आज मुझे मुखिया माफ कर दो। मैं निश्चित रूप से कल ही जाकर के उन दरिंदों को फांसी की सजा दिलाऊंगा और मैं निश्चित रूप से मैं संविधान दिवस के पावन अवसर पर शपथ लेता हूं, मैं जरूर जरूर अपनी आवाज को बुलंद करूंगा, ऐसे दरिंदों को सजा दिलाऊंगा, क्योंकि मेरा यह धर्म है, मेरा कर्म है। मेरे समाज के लोग ने 85% के लोगों ने मुझे वोट दिया है और मैं उनकी वोट से मैं आज सांसद बना हूं, विधायक बना हूं, गांव का प्रधान बना हूं, पंच बने हैं, मगर फिर भी हमारे समाज के लोग चुप रहते। मैं विधायक होने के नाते मैं सबको संदेश देना चाहता हूं कि उठो भाइयों, जागो, संविधान और समाज की रक्षा करो, अन्यथा आने वाला समाज तुम्हें कहीं नहीं माफ करेगा, फिर तुम्हारे गले में हंडी और पाछे झाड़ू। अरे विधायक जी, इस बार फिर तो कोई चाल चलने के लिए नहीं आए हो। अब तो बड़े बड़े भाषण दे रहे हो, लच्छे भाषण दे रहे हो। क्या फिर कोई चाल चलना चाहते हो? बताओ, अगर इस बार चाल चलना चाहते हो तो हमारा समाज तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। नहीं काका, नहीं मुखिया, मैं सच कहता हूं और आज के बाद मैं जिस समाज के बीच में पैदा हुआ हूं, जिस समाज ने मुझे आज जन्मा है, उस समाज की आवाज बुलंद करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने हमें आरक्षण दिया। उस आरक्षण की बदौलत से मैं आज विधायक बना हूं, हमारे भाई भी सांसद बने हैं, हमारे भाई प्रधान बने हैं, मगर जब मैं जीत जाता हूं तो मस्ती आ जाती। मैं आज मेरी आंखें खोल दी, मैंने कहा निश्चित रूप से मैं उनकी आवाज को बुलंद करूंगा और मैं सभी से अपील करूंगा कि जब कभी समाज के साथ जुल्म हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, तो निश्चित रूप से उनकी आवाज बुलंद करें और उसे न्याय दिलाएं। देखो विधायक जी, जिस समय बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा था, उनकी मंशा थी जब हमारे समाज के लोग आरक्षित सीट से जीत करके जाएंगे तो अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, अपनी कानून बनाएंगे, उनके साथ जुल्म जास्ती करने वाले लोग वो पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे और निश्चित रूप से उनका समाज सुरक्षित होगा। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दूरगामी सोच रखते हुए उस समय भी जानते थे कि हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटी जाती है, उन्हें कभी उन्हें काम के नाम पर तो कहीं किसी नाम पर, इस तरीके से वो विवश हो गए थे, मजबूर हो गए थे, उनकी इज्जत लूटी जाती थी। आज वो बाबा साहब अंबेडकर ने तुम्हें आरक्षण दिया, आज तुम आरक्षित सुरक्षित सीट से जीते हो तो तुम्हारा धर्म बनता है, कर्म बनता है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का पालन करो, अन्यथा बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा आज भी तुम्हें देख देख कर कुरीति होगी कि मेरे आरक्षण से जीत करके तो आया है, मगर बात मनुवादियों को करता है, बात अपराधियों की करता है, बात अपने समाज को भूल करके जुल्म जास्तियों का साथ दे रहा है, उनकी आत्मा भटकती हुई होगी। इसलिए मैं विधायक जी कहता हूं, हम कदम तभी तुम्हारे साथ चलेंगे, तभी तुमको वोट दिलाएंगे जब ऐसी काम करके आओगे। देखो मुखिया, आप मुझे अब न बजलील करो, मेरे आंख खुल गई, मैं अंधकार में भटक गया था। मैं सोच रहा था पार्टी ने मुझे बनाया है, पार्टी ने मुझे जिताया है, मगर मैं तो ये जानता हूँ पार्टी नहीं बल्कि हमारे समाज के लोग जिताए। हाँ, मैं उनके साथ बैठ करके हाँ हजूरी करते थे। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे ही कार्यकर्ता, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इज्जत लूटी। मैं ही जानता हूँ मेरी सरकार के लोगों ने लखनऊ में एक दलित बालिका को गोलियों से भूत दिया, बालक को। मैं जानता हूँ, मैं चुप रहा, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अब कोई न रहेगा जुल्म, न रहेगी जास्ती,
क्योंकि अब झंगूलाल विधायक सड़क से लेकर संसद तक करेगा आवाज बुलंद। इसलिए मैं सभी सांसद और विधायकों से अपील करना चाहता हूं, अगर आप नैन का पानी नहीं मरा है तो कृपया आओ एकजुट होकर के दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट हो जाएं तो निश्चित रूप से उनके कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा और निश्चित रूप से उनका कोई भी आंख नहीं दिखा पाएगा, कोई भी दरिंदा इज्जत नहीं लूट पाएगा। हाँ विधायक, आपने बहुत पते की बात कही, क्योंकि आरक्षण के अनुसार अगर दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के विधायक और सांसद एक हो जाएं तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो मनुवाद सोच के रखते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं, भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं, दंगा फसाद कराना चाहते हैं, ऊंच नीच का भेद करते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं, किसानों का उत्पीड़न करते हैं, किसानों पर जुल्म करते हैं, ऐसे नेताओं का हर्ष होगा, हमारा समाज आगे होगा। आज मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप अपने जाइए, सभी सांसद और विधायकों से बताइए, जिस सीट से आप जीत करके आए हो, जनता से वादा करके आए हो, उन वादों को पूरा करो। आज पार्टी है, कल नहीं रहेगी, क्योंकि समाज तुम्हारे साथ रहेगा और जब चाहोगे जिंदगी भर आप विधायक नहीं बल्कि मंत्री बनते रहोगे। यही मेरी सोच है और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि आप संविधान और समाज के साथ न्याय करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत। गांव के मुखिया मैं सच सच प्रणाम करता हूँ, आपने मेरी आंखें खोली। मैं हर समाज के लोगों को जागरूक करूंगा, बताऊंगा कि चलो हम सभी लोग मिल करके संविधान की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलें। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।